हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक बड़े क्वेश्चन के साथ। इसमें बहुत सारी डिस्टेंसें दी हैं और एक बहुत बड़ा सा चीज प्रूव करने को दिया है। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से डर बाहर निकालना होगा कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं या बहुत खतरनाक होते हैं। तो मैं बता दूं तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है। वही मैं हर बार बोलता हूँ, ये सब प्रोसीजर क्वेश्चन होते हैं। एक बढ़िया सा एलिप्स बनाया, चलो ये पार्ट छोटा लग रहा है तो थोड़ा और बड़ा बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पे एक टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ले ली। जब आप इन जनरल बात कर रहे हैं तो टेंजेंट को हमेशा लिखते हैं y बराबर mx। देखो, इन जनरल लेने के दो तरीके हैं, या तो ये पॉइंट पकड़ लो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, या फिर इसको सीधा टेंजेंट मान लो y बराबर mx प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। अब क्या बोला है, फोकसों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या है S1, और इस वाली फोकस से मैंने मान ली S2। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने दी है C, आपको ये समझना पड़ेगा। S और S डैश, अच्छा S और इसे S डैश बोला है। ठीक है, C फ्रॉम सेंटर, P और P डैश कहाँ से है, P डैश है तुम्हारे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तुम्हारे हमेशा मेजर एक्सिस के माने जाएंगे जब तक कि वो माइनर एक्सिस के एक्स की बात ना करे। तो ये P हो गया, वो P डैश, S, H डैश, C। ये पांचों डिस्टेंस हो गई, उन पांचों का सब मल्टीप्लाई, हमें ये सब प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सारी डिस्टेंसें एक एक करके मेजर करते हैं ताकि आपको समझे। सबसे पहले P मतलब a,0 से डिस्टेंस, P मतलब a,0 से डिस्टेंस। तो a,0 से डिस्टेंस आएगी ma प्लस माइनस y की वैल्यू 0 रख दी हमने इसमें, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। करने का तरीका बहुत सिंपल है, हम प्रोसीजर तरीके से कर रहे हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके पांचों डिस्टेंस से निकालो, तो आपके बाद इनमें पुट कर दो, आपके आंसर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद S बोले तो AE से डिस्टेंस, AE से डिस्टेंस की बात हो रही है तो MAE प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद C, तो C से आएगा सीधा। एक काम कर रहा हूँ मैं, इस टेंजेंट को प्लस का मान के चल रहा हूँ ताकि तुमको प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो। तो ये आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आएगा H डैश आएगा माइनस MAE, क्योंकि x की वैल्यू हम AE पुट करेंगे, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। चलो उसके बाद क्या बचा, P डैश। तो P डैश आएगा माइनस MA, क्योंकि ये माइनस a,0 से डिस्टेंस है, रूट के अंदर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। उम्मीद है इतनी बात भेजे में चली गई होगी। चलो अब मैं निकाल रहा हूँ S इंटू एच डैश। प्लीज समझिए, मैं S इंटू एच डैश निकाल रहा हूँ, मतलब S और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नीचे का तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ध्यान से देखो, ऊपर a प्लस बी, नीचे a माइनस बी। तो ये आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर मैं P और P डैश निकालूं तो वो आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। प्लीज समझने का ट्राई करो, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। इससे ये कैंसिल, C तो हमारा है। अब मैं निकाल रहा हूँ C स्क्वायर माइनस S एच डैश अपॉन C स्क्वायर माइनस P डैश। समझने का ट्राई करें। P स्क्वायर बोले तो P में जो लिखा है, सॉरी C स्क्वायर बोले तो C में जो लिखा है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने C को भी इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया जल्दी की वजह से, नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। तो C स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे तो 1 प्लस एम स्क्वायर, पूरे में एलसीएम आ जाएगा, माइनस S एच डैश। तो माइनस S एच डैश करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ यहाँ पर, डायग्राम समझ में आ गया होगा। प्लस का हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे सी स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी पी डैश की बात करें तो कितना आएगा माइनस का, पी पी डैश की बात हो रही है तो यहाँ से केवल बी स्क्वायर आएगा माइनस का अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इतनी बड़ी बात करने के बाद पता चला कि 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों टर्म से ये दोनों टर्म कैंसिल, तो ऊपर आएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने तो बस सोच लिया था कि प्रोसीजर ही सॉल्व करना है, जैसे जैसे होता जाएगा सॉल्व करने पर आगे ई स्क्वायर। अब आप ये वाली चीज ला सकते हो, सी स्क्वायर माइनस पी पी डैश को राइट हैंड साइड में लेके जाने का। तो क्वेश्चन बड़ा था, आने दो जितने बड़े क्वेश्चन आने, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज 2 पूरी सॉल्व करने को बोला है। तो आप ट्राई करोगे, एक दूसरे में मल्टीप्लाई क्रॉस मारोगे, फॉर्मूले भी याद होंगे, तरीके भी याद होंगे और सब अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट करो और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो, तो एक बहुत बढ़िया हमने क्वेश्चन लिया है, तो हम बनाते हैं पहले डायग्राम। ये आपका अंदर का इलिप्स है छोटा वाला, ये ऊपर एक और इलिप्स है। अब क्या बोला है कि पहले सर्किल की टेंजेंट एट पी एंड क्यू पर कट करती है। क्या बोला है, टेंजेंट ऑफ द इलिप्स मीट द इलिप्स दिस एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो मैंने मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाली, ये हमारी आ गई पी क्यू। क्या आ गई पी, ये आ गई क्यू। मतलब छोटे वाले इलिप्स के लिए जो टेंजेंट है वो बाहर वाले इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई। तो हमने पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये मान के चलो ये इस पॉइंट पर मान लो एच कोमा के पर कटती है। अब हमको प्रूव करना है कि पी और क्यू पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट से, मतलब ये हुआ कि एच कोमा के दूसरे इलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पे लाई करता है, ठीक है। तो इस वाले इलिप्स के लिए अगर मैं डायरेक्टर सर्किल की बात करूं तो इक्वेशन होती है डायरेक्टर सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, ए की जगह ए इंटू ए प्लस बी है और बी स्क्वायर की जगह बी इंटू ए प्लस बी है। इसे सॉल्व करो तो निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, डायरेक्टर सर्किल फॉर इलिप्स E2, ठीक है। अगर इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्किल आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, जो कि मुझे प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कोई टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट को फिलहाल मान लेता हूँ ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। चाहे तो आप ऐसे मान सकते हैं, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आए तो आप स्लोप एम के टर्म में भी मान सकते हैं, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो, इसे मानो ही मत। मैं क्या करता हूँ, एच कोमा के की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालता हूँ और ये प्रूव करता हूँ कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसको टच करती है, ठीक है। उल्टा लेके चलते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट एच कोमा के टू इलिप्स 2। तो इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, टी बराबर 0, 2 मतलब ये वाला इलिप्स। तो इसके लिए क्या आएगा, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी प्लस वाई के ए इंटू ए प्लस बी, सॉरी बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो ये आएगा एक्स एच वाई है। अच्छा एक काम करो, उससे बढ़िया तो लिखो ही मत, सीधा ए प्लस बी को आप यही का यही बने रहने दो, कोई चेंज मत करो, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर ये टर्म इधर आ जाए तो के वाई बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बी अपॉन ए के, सॉरी ये उल्टा आया है तो b ऊपर a नीचे h इंटू एक्स, ये ऐसे जगह बी वाई ए एच एक्स, और बी वाई ए का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी वाई ए, सॉरी बी वाई के, मैंने y के नीचे से डिवाइड किया है तो b ऊपर गया, k नीचे आएगा, k नीचे आएगा तो k नीचे b ऊपर इंटू ए प्लस, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये लाइन
क्या है, दूसरे इलिप्स के लिए क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है तो सी बराबर होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो ए स्क्वायर दिया है, एम स्क्वायर। एम क्या है हमारा ये, तो एम स्क्वायर निकल के आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप देखोगे यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये हमारे सी की वैल्यू निकल के आ रही है। एक्चुअल में सी कितना है, इतना है, सी कितना है, बी अपॉन के ए प्लस बी, ये मेरा सी है बराबर। ठीक है, स्क्वायर दोनों साइड कर दे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और अंदर से क्या निकल के आएगा, अंदर से निकल के आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये के स्क्वायर है, बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस, तो क्या करो के स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, प्लस ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो बी स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये निकल के आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो एच कॉमा के का लोकस है वो डायरेक्टर सर्किल है इलिप्स 2 के लिए। अगर ये इलिप्स 2 के लिए डायरेक्टर सर्किल है तो ऑब्वियसली बात है ये टेंजेंट कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यही हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन तरीके से लेके चलेंगे। तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मतलब वो पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पर आना चाहिए। ये टेंजेंट में बताया था डायरेक्टर सर्किल इलिप्स के लिए। फिर से बता देता हूँ जिन लोगों को याद नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्टर सर्किल होता है, मतलब जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। चलो अब छोटी छोटी कुछ बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इलिप्स की, जो किसी बुक्स में होती हैं, बहुत सी बुकों में नहीं है। बहुत सारी बातें जो अगर कहीं वर्ड सुनते हो तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला है कोनॉर्मल पॉइंट। तो कोनॉर्मल पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे आपका ये कोई भी इलिप्स है, तो कोई पॉइंट मैंने एच कॉमा के लिया तो वहाँ से आपकी मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकती हैं। मैंने ऐसी रफली 4 नॉर्मल्स ड्रॉ करने का कोशिश किया है। ठीक है, ये 4 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकती हैं। और ये 4 नॉर्मल है, जिस पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल होंगी, दोनों पर नहीं होंगी। तो 4 पॉइंटों पर मान लो नॉर्मल है, तो ये चारों पॉइंटों को क्या बोलेंगे, को नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, को नॉर्मल पॉइंट, क्योंकि इलिप्स के किसी पॉइंट पर भी नॉर्मल ड्रॉ करते तो दूसरी साइड मिलता ही है, वो कोई नया इशू नहीं है। ठीक है, तो ना क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट। उनकी खासियत ये है कि अगर इनके एंगल θ1 θ2 θ3 θ4 है तो इनका सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। ये याद कर लो, रिजल्ट है। तो ये बेसिकली इलिप्स की जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसको और एक्सपेंड करके x की पावर 4 में इक्वेशन बना के ड्राइव किया जाता है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ उसका प्रूफ नहीं लिया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख लो, याद कर लो। अब कॉन्साइक्लिक पॉइंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट ये है कि 2 इलिप्स हैं, एक कोई अच्छा खासा इलिप्स है, दूसरा मैंने उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिप्लेस कर दिया तो वो दूसरा इलिप्स ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट पर कट करेंगे, 1 2 3 4। मैंने वाली चारों पॉइंटों के ये कोऑर्डिनेट वो जो सेंट्रिक एंगल है α1 θ1 θ2 θ3 θ4। अच्छा, कौन सी इलिप्स के लिए लें, दोनों में से जो एक अच्छा लगे उसके लिए लेनी है। और इन सब का जो सम है, इन सब सेंट्रिक एंगल का जो सम है वो इक्वल होता है 2n पाई के। ठीक है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये आपको मतलब कॉन्साइक्लिक पॉइंट का मतलब क्या है, कोनॉर्मल पॉइंट का मतलब क्या, वो सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। तीसरा होता है कि डायमीटर ऑफ इलिप्स, कि इलिप्स का एक इलिप्स की इक्वेशन दे दी, एक क्या क्या देगा वो बताता हूँ। तो बोलेगा इसके लिए डायमीटर बताओ, तो कैसे निकालना है। तो डायमीटर होता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड। सपोज करो मैंने पैरेलल कॉर्ड के लिए स्लोप फिक्स किया 2, कि 2 स्लोप की पैरेलल लाइंस, तो 2 स्लोप की मैंने पैरेलल कॉर्ड ये आपके आगे ड्रॉ करती है। ठीक है, ये सारी वो कॉर्ड हैं जो जिनकी स्लोप 2 है, मतलब सारी पैरेलल कॉर्ड है। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तो सारे मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन निकल के आएगी सारे, अच्छा मैंने शायद अच्छे से नहीं लिया है, ठीक है अच्छे से नहीं किया है। इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इनका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा,
इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये लोकस कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, तो बस कंडीशन क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड। तो जो इतनी भी तुम्हें पैरेलल कॉर्ड दी हैं उनके मिड पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो होती है डायरेक्ट, वो होती है डायमीटर। क्या होती है? डायमीटर। आप ऐसे मान लो कि मैंने सपोज करो इसका मिड पॉइंट मान लिया एच कोमा के, क्योंकि मुझे इसका लोकस निकालना है तो इस पॉइंट को क्या मान लिया? एच कोमा के, और इसको मैं ए बी नाम दे रहा हूँ। तो तुम ही बताओ ये ए बी की इक्वेशन क्या होगी? तो मेरे हिसाब से जो ए बी की इक्वेशन होगी वो होगी टी बराबर एस वन, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। टी बोले तो आएगा एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर बराबर ये आएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, तो ये पूरा क्या एक नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? नंबर बनेगा, तो इसको फिलहाल मैंने नाम दे दिया है सी, या फिर अभी इसे ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से y बराबर आएगा माइनस के कितना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच वाई के एक्स प्लस जो भी कांस्टेंट बनेगा इसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे मैंने नाम दे दिया सी। ये हो गया y बराबर 30। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये कॉर्ड ए बी की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन आई है? ये जो निकल के आई है वो कॉर्ड ए बी की इक्वेशन निकल के आई है। मुझे क्या चाहिए? मिड पॉइंटों का लोकस, मतलब एच कॉमा के का लोकस। मैंने मान लिया स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड मतलब मैंने एम सी लिख दिया है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच कॉमा के। ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करना। यहाँ से आएगा के बराबर कितना माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एम सी इंटू एच। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर आएगा क्या? यस, तो ये बी स्क्वायर आएगा, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो जाएगा के को मैंने रिप्लेस कर दिया वाई से, एच को रिप्लेस कर दिया एक्स से। तो ये वो लोकस हो गया जो एच कॉमा के का लोकस है। तो क्या होगा? तुमसे बोलेगा कि डायमीटर की इक्वेशन बताओ, तो तुमको स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा, बताएगा कि 2 स्लोप की कॉर्ड है, 3 कॉर्ड स्लोप की है, 5 कॉर्ड की है, तो वो तो एमसी की जगह आ जाएगा। बी और ए किसी भी इलिप्स के लिए फिक्स होते हैं, तो वहां से y बराबर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम सी, यहाँ से आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। यही तुम्हारी डायमीटर की इक्वेशन है। इसकी लेंथ ही नहीं पूछता, डायमीटर की इक्वेशन पूछेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। बी ए गिवन है, एम सी तुम्हें क्वेश्चन में देगा कि कॉर्ड की स्लोप है 5 है, 10 है, 7 है। तो 7 है तो 7 की स्लोप की जितनी भी कॉर्ड है उनका जो मिड पॉइंट का लोकस आएगा वही तुम्हारा डायमीटर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। मैं इस पर क्वेश्चन भी नहीं ले रहा हूँ, और थोड़े छोटे छोटे 2-4 पॉइंट है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अगला टॉपिक है कंजुगेट कॉर्ड। तो बता दे तो क्या है कंजुगेट कॉर्ड? तो एक फर्जी सी चीज होती है और कुछ भी नहीं। ये मान के चलो ये आपका इलिप्स है, ठीक है, ये आपकी पैरेलल कॉर्ड्स है। ठीक है, ये सपोज करो मैंने 4-5 पैरेलल कॉर्ड ले ली, तो ये आपकी कॉर्ड है। ठीक है, तो इनके जो मिड पॉइंट का लोकस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे डायमीटर 1। क्या बोलेंगे? डायमीटर 1। अब मैंने क्या, डायमीटर 1 के पैरेलल जो कॉर्ड होगी, डायमीटर 1 के पैरेलल जो कॉर्ड होंगी उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉर्ड। कॉन्जुगेट कॉर्ड क्या बोलते हैं? पैरेलल टू डायमीटर। तो पैरेलल कॉर्ड्स का जो डायमीटर होगा उसके पैरेलल जो कॉर्ड्स हैं इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉर्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट कॉर्ड के मिड पॉइंटों का लोकस निकाला। ठीक है, तो वो लोकस मेरे हिसाब से ये निकल के आएगा। ये तुम्हारे डायमीटर 1 था, ठीक है, ये मेरा डायमीटर 2 निकल के आएगा कॉन्जुगेट कॉर्ड्स का लोकस। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ m1। तो मान लो d1 की स्लोप को मैं m1 बोलूँ, तो m1 क्या निकल के आया था? आप पिछले फॉर्मूले से देखिए, तो वो निकल के आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉर्ड ऑफ सी। एम सी मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो जो डायरेक्टर सर्कल के जो D2 आया है, मतलब डायमीटर 2 आया है,
वो जो डायमीटर वन के पैरेलल कॉर्ड है उनके मिड पॉइंट का लुकस से आया है। तो होगा क्या, तो इसको अगर मैं M2 बोलूँ तो M2 क्या होगा, तो M2 कुछ नहीं, वापस में वही MC बोले तो ये कॉर्ड ऑफ स्लोप था वही निकल के आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से हो गया M1 इंटू M2 निकल के आ जाएगा। अच्छा ये A2 नहीं था, A स्क्वायर था माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो आप ऐसे समझो, जो तुमको पैरेलल कॉर्ड दिए हैं, ठीक है, उनका एक डायमीटर आएगा D1, तो D1 के पैरेलल जो कॉर्ड है उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट कॉर्ड। और कॉन्जुगेटेड कॉर्डों का जो डायमीटर आएगा वो जो पैरेलल कॉर्ड थी उनके पैरेलल निकल के आएगा। ठीक है, तो वापस आपस में सब इंटरचेंज हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये फर्जी सी हेडिंग थी, नोट कर लो। अच्छा, कॉन्जुगेट डायमीटर के बाद लिख लेना D1 और D2 आर कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ ईच अदर। मतलब D1 का कॉन्जुगेट डायमीटर क्या हो गया, D2, D2 का कॉन्जुगेट डायमीटर D1। अब बोला है कि ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, तो कॉन्जुगेट डायमीटर्स का मतलब दो होंगे, D1 और D2। तो आप ऐसे मान के चलो कि ये आपका कॉन्जुगेट डायमीटर D1 है और जो D2 है वो लगभग ऐसा है। तो इसको मैंने मान लिया θ1, इसको मान लिया θ2। ठीक है, चलो, तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला प्रूव किया, वहां से आया था M1 इंटू M2 बराबर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। चलो M1 देखते हैं, और ये सारे कहाँ से निकलते हैं, 0,0 से जाते हैं, क्योंकि इनकी इक्वेशन y बराबर mx फॉर्मेट में आती है, ये मैंने आपको बताया था। चलो θ1 के लिए बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, B साइन θ1 डिवाइड बाई A साइन θ1, सॉरी A कॉस θ1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इनटू यहाँ आएगा B साइन θ2 डिवाइड बाई A कॉस θ2, और ये निकल के आएगा माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, चलो B स्क्वायर A स्क्वायर से B स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आएगा tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर -1। तो यहाँ से आ जाएगा tan θ1 बराबर माइनस कॉट θ2। माइनस कॉट θ2 का मतलब हो गया माइनस कॉट θ2 का मतलब हो गया tan π/2 प्लस θ2। tan π/2 प्लस θ2 बोले तो माइनस कॉट θ2। तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो θ1 बराबर आएगा π/2 प्लस θ2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो θ1 और θ2 के बीच का जो डिफरेंस है डिफर बाई π/2। तो ये डिफरेंस π/2 था। प्रूफ दैट डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल ऑफ एंड ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर डिफर बाई π/2। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन में बोला है इस पॉइंट को आप P मान लो, ये सेंटर C है, ये Q है। CP एंड CQ आर द कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, देन फाइंड CP स्क्वायर एंड CQ स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पर C क्या है, सेंटर पे बता देते हैं। यहाँ पर C क्या है, सेंटर, ये आप लिख लो CP स्क्वायर। तो CP स्क्वायर निकल के आएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस CQ स्क्वायर निकल के आएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2। ये कुछ इस तरीके से आपके लिए निकल के आएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये वेरीफाई, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तुमको क्लियरली पता है θ1 माइनस θ2 कितना होता है, π/2। तो θ1 को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस θ, मतलब A स्क्वायर, इसे लिखूंगा कॉस स्क्वायर π/2 प्लस θ2। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ B स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 प्लस θ2। ये मैंने अभी प्रूव किया था, ये दोनों चीज़ें ऐसी के ऐसी। तो क्या होगा, ये बन गया A स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2। तो होगा क्या, इन दोनों की जोड़ी बनाओ, इन दोनों की जोड़ी बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया होगा, फटाफट से नोट कर लो, देर मत करो। चलो अब हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसे समझ लीजिए, जिसे मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ लेना।
अगर एक्सिस हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमारा इलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट दे रखी है, इनको थोड़ा मॉडिफाई करो तो y बराबर आएगा कितना, y बराबर आएगा 3/2x प्लस 20, और दूसरे से आएगा y बराबर -1/6x प्लस 20/6। आई थिंक ये निकल के आएगा। अब क्या करो, यहाँ कंडीशन लगाओ, c बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी लगाओ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है दोनों इक्वेशनों में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में दो लीनियर इक्वेशन आएंगी, इन्हें आप लोग सॉल्व करना और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना। आंसर बेसिकली मैं बता देता हूँ, तो आंसर जो आएंगे ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 40 और बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10। तो वीडियो में हम लेक्चरों क्वेश्चनों को यहीं एंड कर रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजूंगा विद सॉल्यूशन, उन्हें आप लेक्चर नोट्स में पूरा कर लेना। इसी के साथ एलिप्स हमारा कंप्लीट होता है और यहीं तक हमारा मेगा टेस्ट का सिलेबस है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।